हर हर महादेव। पितृदेवताभ्याम नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो के लिए। इसमें हम जानेंगे पितृपक्ष में पितृ विदा के दिन, अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करके कैसे भेजें, क्योंकि पितृ देवता की कैटेगरी में होते हैं। जब भी हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं तो फिर धन समृद्धि इतना आता है कि चारों ओर से रास्ते खुल जाते। धन समृद्धि आने के घर में खूब खुशहाली आती है और आप उन्नति की सीढ़ियाँ जिंदगी में फिर चढ़ते चले जाएंगे, कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए पितृपक्ष में समापन के बाद अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को कैसे खुश करके भेजें, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता और मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। और ऐसे पितरों की जिनकी हमें तिथि वगैरह नहीं मालूम होती है, उनके लिए हम अमावस्या के दिन ही दान पुण्य और श्राद्ध कर सकते हैं। और इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को, और ज़रूरतमंदों को दान किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हुए पितरों लोग के लिए विदा कर होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे लोग बताए गए हैं, कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए, और कुछ ऐसे लोग भी बताए गए जिन्हें श्राद्ध कर्म में बिल्कुल हमें नहीं भुलाना चाहिए, ना उनको दान पुण्य करना चाहिए, नहीं तो पितृ नाराज भी हो जाते हैं। और पितरों की नाराज़गी हमें किसी भी अवस्था में नहीं लेनी चाहिए। और सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध अनिवार्य है, क्योंकि आश्विन अमावस्या तिथि सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। आपने बीच में तिथि पर किया या नहीं किया, इस दिन यदि आप श्राद्ध करते हैं तो ये उन लोगों के लिए जाता है जो हमारे सबसे ज़्यादा पुराने से पुराने जितने भी हमारे पितर होते सब के नाम से ये जाता। क्योंकि तिथि वगैरह तो हम कुछ एक दो पीढ़ी के लोगों की ही जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता या दादा दादी तक की तिथि जानते हैं, बाकी नहीं याद होती है। तो इसीलिए ये अमावस्या वाला श्राद्ध उन लोगों के लिए जाता है। आगे बहुत ज़रूरी चीज़ें जानने से पहले जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो है। तथा महादेव के सभी भक्त चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, पितृदेवताभ्याम नमः लिखें, और लाइक शेयर कर दें 2-4 लोगों में, जिससे सबको जानकारी मिल जाए। जिनकी मृत्यु की तिथि के बारे में पता नहीं होता है, श्राद्ध पक्ष के अन्य दिनों पर जिनका श्राद्ध नहीं कर पाए हों हम लोग, इसलिए इसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं। जिनकी मृत्यु चतुर्दशी पूर्णिमा या अमावस्या को हुई हो, इसके अलावा जिनका श्राद्ध नहीं कर पाए हों, उन सब का श्राद्ध अमावस्या पर हो सकता है। इसको महालय विसर्जन के नाम से भी जानते हैं, महालय समापन या महालय विसर्जन। और अपने पितरों का श्राद्ध करना अनिवार्य है, और आपके पूर्वज आपसे इतने प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए पितृलोक में जाएंगे पितृदेव। इसका हम आपको बताते हैं समय। श्राद्ध का मुहूर्त कुतुब मुहूर्त 11:46 से दोपहर 12:34 तक है, ये पहला श्राद्ध का समय। दूसरा समय है रोहिणी मुहूर्त 12:24 से 1:21 तक। और तीसरा अपराह्न काल का है 1:21 से 3:43 तक। इन 3 समय में ही आपको श्राद्ध का काम करना है। और यदि आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां आप ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों के लिए कुछ भोजन बनाकर नहीं खिला सकते, ऐसे कहीं ड्यूटी में फंसे हैं, कुछ ऐसा है, तो फिर आप गाय कौए और चींटियों वगैरह को जैसे बिस्किट डाल दीजिए, कुछ ऐसा चीज़ें खिला दीजिए, और सूखा कुछ दान कर दीजिए ऐसे लोगों को, जिससे आपके पितृ बिल्कुल भूखे नहीं लौटेंगे सर्व पितृ अमावस्या के दिन। और जो नहीं करना है उसमें ऐसे लोगों को ना बुलाएं, ये भूल कर भी ना करें, नहीं तो फिर नाराज़ हो जाएंगे पितृ। जिसमें आप जानकारी करके ही जिसको भी भोजन पर बुलाएं उसके यहाँ मांस मदिरा का प्रयोग ना होता हो उसके यहाँ। और श्राद्ध कर्म में प्याज लहसुन का भोजन बिल्कुल ना बनाएं। तथा आप अपने घर में भी मांस मदिरा से दूर रहें कल के दिन, यानी अमावस्या के दिन, नहीं तो पितरों की
प्रसन्नता की जगह नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। और सुगंधित तथा ताज़े फूल अपने पितरों को चढ़ाएं। गुलाब या सफ़ेद रंग के फूल चुन सकते हैं आप। और पितरों का पिंडदान नदी या झील के किनारे करें, तालाब सरोवर के किनारे करें तो आपको करोड़ों गुना इसका फल मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाते तो फिर घर पर ही करें। और दान देने का बड़ा महत्व है, लेकिन वही मैंने बताया, चरित्रहीन है, कोई रोगी है या मांस खाने वाला व्यक्ति है तो श्राद्ध कर्म में उसे भूल कर ना बुलाएं। और इस दिन चना, हरी सरसों के पत्ते, जौ, मसूर की दाल, मूली, लौकी, खीरा और काला नमक ये बिल्कुल प्रयोग ना करें। श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बनाएंगे, ध्यान दें, एक बार फिर से सुने, चना नहीं बनाना है, चाहे छोला हो या काला चना हो या सफ़ेद चना। हरी सरसों, जो सरसों का साग बनाते हैं ना, वो नहीं बनानी है। जौ का आटा वगैरह यूज भोजन बनाने में नहीं करना। जौ के आटे के पिंड दान किए जाते, लेकिन भोजन में जौ का आटा यूज ना करें। मसूर की दाल यूज ना करें। चना की दाल यूज ना करें। जब चना नहीं यूज होगा तो चना की दाल भी नहीं यूज होगी। और आप मूली को भी इसमें प्रयोग ना करें, ना उसमें सलाद में, ना मूली की भुजिया बनाए। लौकी भी नहीं यूज करनी है, ना आपको खीरे का यूज करना है। और ख़ासकर हम लोग काला नमक का यूज करते हैं सलाद वगैरह पर। जैसे टमाटर है उसका काट लिया, तो खीरा तो कटना ही नहीं है। मान लो टमाटर का आपने सोचा सलाद काट लेते हैं, तो इस पर काला नमक भूल कर नहीं डालना है, क्योंकि खुशबू वाली चीज़ें इसमें यूज नहीं करनी है। काले नमक में एक अजीब गंध होती है, पितृ उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। और आपको हींग का भी कोई भी सब्जी छौंकने में प्रयोग नहीं करना है। किसी भी तेज गंध की सेंट वगैरह यूज नहीं करनी है आपको इसमें। और इसका भी पूरा ध्यान रखना है कि कपूर वगैरह आप वहाँ पर ना जलाएं। और घंटी भी ना बजाएं। जब आप अपने पितरों के लिए पूजा कर रहे हैं, उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो फिर घंटी आपको नहीं बजानी है। घंटी में गरुड़ देव बसे होते हैं, गरुड़ देव का चित्र घंटी पर छपा होता है। गरुड़ घंटी तो भूल कर नहीं बजानी है, क्योंकि जहाँ गरुड़ घंटी बजेगी वहाँ पितृदेव आएंगे ही नहीं। यानी आपका किया धरा श्राद्ध का जो भी आप करेंगे वो सब बेकार हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बहुत ही ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे एफर्ट फिर बेकार हो जाते हैं। और पितरों के लिए जो हम करते हैं वो जब खाने नहीं आ पाएंगे तो ध्यान रखें, विशेषकर हींग का मसालों में प्रयोग नहीं करना है। और क्या करना है आपको, काला नमक यूज नहीं करना है। बाकी चीज़ें आप यूज करिए, खीर बनाइए, मेवा डालिए, सब कुछ खिलाइए। और कचौड़ी बनाइए, उड़द की दाल की कचौड़ी बना लीजिए, मूंग की दाल की कचौड़ी बना लीजिए, दही बड़े बना लीजिए, लेकिन हींग का प्रयोग इन सब में होता है, उसमें भूल कर भी ना करें। छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना है पितरों की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि पितृ हमारे ना होते तो हम कहाँ होते। इसीलिए पितरों का हमें करना है सम्मान। और पितृ शांति के लिए हम एक छोटा सा अलग से वीडियो बनाएंगे, जिससे पितरों को फिर मोक्ष मिलेगा, वह आप ज़रूर देख लें। दुर्लभ संयोग बन रहा है, वह भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखिए। तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और माता लक्ष्मी को चाहने वाले जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।